कि जनाधार खिसक गया है, तो उस लुटती हुई सल्तनत को बचाने के लिए इनको राज ठाकरे याद आ रहे हैं। यदि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को यदि कोई गुंडा धमकी दे तो वहां की पुलिस काम करती है या पीआर काम करती है? आज तमाशा देखिए, आज बीएमसी डॉक्टरों को सैलरी नहीं दे पा रही है, कोरोना वॉरियर्स को सैलरी नहीं दे पा रही है, परंतु वही महाराष्ट्र की सरकार 6-6 करोड़ रुपए जो है पीआर एजेंसीज को बांट रही है ताकि वो वहां के मुख्यमंत्री की इमेज चमका सके। क्या आपने सामना में लेख लिखने के लिए सरकार बनाई थी? क्या आपने सामना के फ्रंट पेज पे एक महिला का कार्यालय तोड़कर उखाड़ लिया लिखने के लिए सरकार बनाई थी? और जब आज आपकी पूरी की पूरी जो पॉपुलैरिटी है, जब आपको समझ आ रहा है कि वो दरक चुकी है, आज आपको अपना भाई याद आ रहा है। वो भाई भी अपने घर बैठकर मुस्कुरा रहा होगा कि हर किसी का दिन आता है। ठाकरे परिवार को और संजय राउत को अपने पैरों तले खिसकती जमीन की जो आहट है, उसकी पदचाप है, वो बहुत जोर जोर से सुनाई दे रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने बाला साहब के पूरे जीवन के आदर्श को, जीवन के संघर्ष को तार तार कर दिया, 10 जनपद की चौखट पर ले जाकर उनके जीवन के मूल्यों का, संघर्षों का जो उन्होंने वहां बोली लगवाई, और जिस खैरात की कुर्सी पर आज बैठकर ये गुंडई कर रहे हैं, आज इनको अपने भाई की याद आ रही है, उस राज ठाकरे की याद आ रही है जिस राज ठाकरे ने अभी कुछ महीने पहले जो है मुंबई की सड़कों पर जो है अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया था। इन लोगों को ठाकरे ब्रांड तब याद नहीं आया जब ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में उस भाई को परिवार से बेदखल कर एक नया राजनीतिक विकल्प बनने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। पर आज जब इनको ये एहसास हो गया कि हम भाजपा से निकलकर एक अननेचुरल अलायंस में आ गए और इस अलायंस में धीरे धीरे कांग्रेस और एनसीपी हम ही को बर्बाद कर रही है, तो जब इन लोगों को जब तक होश संभल पाते तब तक बर्बादी की जो कहानी है, जो बर्बादी की स्क्रिप्ट है, वो पूरी की पूरी लिखी जा चुकी थी। और उस दलदल में ये ठाकरे परिवार उद्धव ठाकरे को कब संजय राउत जैसे संजय जो लोग हैं उन लोगों ने धकेल दिया, ये समझने में इन लोगों को बहुत देर हो गई। और अब इनको जो है दूसरे ठाकरे, छोटे ठाकरे की जो है उनको याद आ रही है। और यही महाराष्ट्र की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, ठाकरे परिवार की गुंडई की ये सच्चाई है। और आज इनके दरकते हुए जन आधार की ये सबसे बड़ी मिसाल है जिसकी एक्सेप्टेंस ये आज अपने सो कॉल्ड मुखपत्र पर कर रहे हैं। इससे बड़ा सबूत जो है ये स्वयं दे रहे हैं कि अब जो है हमारा जनाधार खिसक गया है। अब जो अपने घर में हम शेर की फोटो लगाकर एक दहाड़ से मुंबई की सड़कों पर एक नया कोहराम मचाते थे, आज वो शेर की फोटो की जगह इन लोगों ने गीदड़ की फोटो लगा ली है। और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। और वही हाल आज जो है संजय राउत एंड पार्टी का हो गया है कि जनाधार खिसक गया है, तो उस लुटती हुई सल्तनत को बचाने के लिए इनको राज ठाकरे याद आ रहे हैं कि बाला साहब ने अगर कुछ बोल दिया तो वो एक कानून हो जाता था, वो महाराष्ट्र की सड़कों पर एक वो मंत्र बन जाता था। तो वो बाला साहब ने एक ऐसे आदर्श स्थापित किए थे और बाला साहब ने जो संघर्ष किया था, और मुझे बाला साहब के वो तमाम इंटरव्यूज आज याद आ रहे हैं। उन्होंने बहुत कैंडिडली एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे बाद जो है इसका शिवसेना का जो है कांग्रेसीकरण हो गया था। तो मैं उनके दूरदर्शिता को सलाम करता हूं। आज बाला साहब हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनकी कमी महसूस हो रही है कि किस प्रकार से मराठी अस्मिता के लिए, किस प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा के लिए बाला साहब ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। जो जिस बाला साहब के नाम से जो है वो दाऊद इब्राहिम कांपा करता था, आज उनके बेटे और उनके गुर्गे दाऊद के गुर्गे की तरह जो है मुंबई की सड़कों पर एक अभिनेत्री के ऊपर मर्दानगी दिखा रहे हैं। नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर को अपने गुंडों से पिटवा कर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। फेसबुक पर कुछ लिखने वाले एक्टिविस्ट के जो है बाल मुंडवाकर उनके ऊपर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बाला साहब ने ऐसे दिन के लिए इस शिवसेना की जो है स्थापना नहीं की थी। और आप आलम देखिए, जो आदमी
इतने वर्षों के गठबंधन को भुलाकर 2014 में भाजपा के गठबंधन को तोड़कर जो है अकेले दम पर जब शिवसेना वाले चुनाव में उतरे तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए इन औरंगजेब ठाकरे और बेबी पेंगुइन ने जो अंडे से निकले भर थे उन दिनों, इस प्रकार की भद्दी शब्दावली का प्रयोग किया। यदि इस प्रकार की बदले की राजनीति करनी होती तो इनके ऊपर इतनी एफआईआर दर्ज कर दी जाती कि ये जिंदगी भर जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते। आज कंगना रनौत की अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर, उद्धव ठाकरे को तू कहने के ऊपर ये लोग जो है एफआईआर करवाते घूम रहे हैं, परंतु अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखेंगे जब इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कितने कितने भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। जब चुनाव में अपनी औकात पता लग गई तो वापस जो है भाजपा की जूठन खाकर इन्होंने 5 साल सरकार चलाई। इंस्टेड ऑफ कि उसका धन्यवाद करें, उसका एहसान चुकाएं, इतनी एहसान फरामोशी दिखाई कि दोबारा नरेंद्र मोदी के नाम से जो है चुनाव में उतरे, गठबंधन के नाम पर चुनाव में उतरे और उसके बाद जो जनता ने इनको इनकी औकात के हिसाब से इनको 50-52 विधायक दिए और वो ले जाकर जो है 10 जनपद की चौखट पर बेच दिया। और आज वो खैरात की सरकार लेकर उसकी जो है दबंगई दिखा रहे हैं। निसंदेह जो है इस चीज के लिए, इस दिन के लिए जो है बाला साहब ने कदापि जो है शिवसेना की स्थापना नहीं करी थी। बताया कि महाराष्ट्र सरकार की गुंडाई और तानाशाही चल रही है, तो उसी पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। बीजेपी ने अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है, लिंचिंग होती है, पालघर साधुओं की लिंचिंग हुई, सैनिक को यहाँ पर मारा गया। कोई सोशल मीडिया पर अगर कमेंट कर देता है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ तो उसको मारा जाता है। कंगना रनौत को ही आप देख लीजिए, उनका दफ्तर तोड़ दिया गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं से कहीं तक नहीं है। तो बीजेपी ने एक करारा स्टेप यहाँ पर उठा लिया है, तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अब टिक पाएगी या फिर अब उसके पतन के दिन आ गए हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से इनके पतन के दिन आ गए हैं। और जिस प्रकार से ये लोग, अब आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब रायता इतना ज़्यादा फैल गया तो उसके बाद उन्होंने लगभग आधे घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 24-25 मिनट वो कोरोना करते रहे। जिस मुख्यमंत्री ने मुंबई की सड़कें नहीं नापी, जिस मुख्यमंत्री ने विदर्भ जाके नहीं पूछा, जिस मुख्यमंत्री ने नागपुर जाके नहीं पूछा, जिस मुख्यमंत्री ने नजदीक के पुणे जाकर नहीं पूछा कि मेरे महाराष्ट्र के लोगों तुम्हारा क्या हाल है। आज महाराष्ट्र के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे, आज महाराष्ट्र के अंदर मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। इस प्रकार आज देश में कोरोना से मरने वाले लगभग 25% अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। जहां महाराष्ट्र की सरकार को गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, जहां कोरोना से लड़ना चाहिए था, वहां महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? वहां मणिकर्णिका का ऑफिस गिरा रही है। आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मणिकर्णिका के कार्यालय से टूटी हुई एक एक ईंट की बुनियाद पर जो है नए महाराष्ट्र का निर्माण होगा। और इनका जो ये गुस्सा है, इनकी जो दबंगई है और जो इनकी क्रूरता है, निश्चित रूप से जो है ये इनकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और आज जिस कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी को आगे करके तोड़ा गया है, मेरा आपके चैनल से अनुरोध है, बीएमसी के अंदर 82 कॉर्पोरेट जो है भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। आप लोग भी आरटीआई लगाइए, जरा पता लगे कि मातोश्री का कितना हिस्सा लीगल है, कितना इल्लीगल है। महाराष्ट्र की सरकार में बैठा हुआ ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है, उसके कार्यालय और उसके घर का कितना हिस्सा लीगल है, कितना इल्लीगल है। लगभग 40,000 फाइलें बीएमसी के कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। एक तरफ हाईकोर्ट का नोटिस है कि आप 30 सितंबर तक जो है नहीं कर सकते, डिमोलिशन नहीं कर सकते। दूसरा, मुंबई हाईकोर्ट आपसे पूछ रहा है कि आपने दाऊद का जो है अवैध जो संपत्ति है वो क्यों नहीं गिराई। वहां तो बोलते हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, और कंगना का घर गिराने के लिए पूरा का पूरा जो है सरकारी अमला लेकर वहां पहुंच जाते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा महाभारत हो रहा हो। दाऊद ने धमकी दी उन्हें। नहीं, दाऊद ने धमकी तो क्या दी है आप सोचिए। यदि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को यदि कोई गुंडा धमकी दे तो वहां की पुलिस काम करती है या पीआर काम करती है? आज तमाशा देखिए, आज बीएमसी डॉक्टरों को सैलरी नहीं दे पा रही है, कोरोना वॉरियर्स को सैलरी नहीं दे पा रही है, परंतु वही महाराष्ट्र की सरकार 6-6 करोड़ रुपए जो है पीआर एजेंसीज को बांट रही है ताकि वो वहां के मुख्यमंत्री की इमेज चमका सके। तो ये आज महाराष्ट्र सरकार की जो
काली सच्चाई जो जनता के सामने निकल के आ रही है। उद्धव सरकार 6 करोड़ रुपए से कई 100 से सिलेंडर आ सकते थे, कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, परंतु आपकी प्रायोरिटी क्या है आप खुद नहीं समझ पा रहे और आप एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि जिनके साथ आपने सरकार बनाई है वो आपकी बर्बादी की इबारत गढ़ चुके हैं और अब आपके साथ ये हाल हो गई है कि आप इस जो है ग्रास को ना निगल सकते हैं, इस निवाले को ना उगल सकते हैं। तो अभी भी जरूरत है कि आप जाग जाएं, इस खैरात में मिली हुई सरकार से अपने पापों को जो है अपने पापों का प्रायश्चित कर लें, जनता के जो घाव हैं उन पर मरहम लगाने का काम करें। आपकी लड़ाई कोरोना से है, आपकी लड़ाई इल गवर्नेंस से है, आपकी लड़ाई मुंबई की सड़कों पर भरते हुए पानी से है, ना कि आपकी लड़ाई कंगना रनौत से है, ना कि आपकी लड़ाई जो है वो नेवी के ऑफिसर से है, ना आपकी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से है। जब आपने सरकार बनाने का जिम्मा लिया जिस डेस्परेशन से, क्या आपने सामना में लेख लिखने के लिए सरकार बनाई थी? क्या आपने सामना के फ्रंट पेज पे एक महिला का कार्यालय तोड़कर उखाड़ लिया लिखने के लिए सरकार बनाई थी? और जब आज आपकी वो पूरी की पूरी जो पॉपुलैरिटी है, जब आपको समझ आ रहा है कि वो दरक चुकी है, आज आपको अपना भाई याद आ रहा है, वो भाई भी अपने घर बैठकर मुस्कुरा रहा होगा कि हर किसी का दिन आता है। तो उद्धव ठाकरे, आज तुम्हारी जो गुंडाई है उसकी काली सच्चाई आज पूरे महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने आ चुकी है। और जब आप दोबारा इस जनता के दरबार में भीख का कटोरा लेके आओगे तो निश्चित रूप से जो है इस तुम्हारे इस दुस्साहस का जो है महाराष्ट्र की जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी। जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, ये वही शिवसेना है ना जो अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करती थी, जिसने जया बच्चन को मारने की धमकी दी थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो जया बच्चन के संसद में बयान देते के साथ ही अपना सामना मुखपत्र में लिख देते हैं कि जया बच्चन ने बॉलीवुड की पीड़ा व्यक्त की है और जो बॉलीवुड है वो पवित्र गंगा जल की तरह है। तो इस पर क्या कहेंगे, ये कौन सी मानसिकता रख रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड तो कितना पवित्र है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और देश की जनता भी बहुत अच्छे से जान रही है, परंतु आज इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटिज्म इन्होंने दिखाई है, जो आज जिस प्रकार से नफरत करने वालों की गोदी में बैठ के आज ये सरकार चला रहे हैं, तो शिवसेना उसी दिन अपने उद्देश्यों से भटक गई थी, उसी दिन अपनी राजनीतिक दशा और दिशा से भटक गई थी जिस दिन इन्होंने बाला साहब के फोटो के ऊपर पर्दा डालकर मातोश्री में जो है माता श्री की फोटो लगा ली थी। तो उस दिन के लिए तो निश्चित रूप से जो है बाला साहब ने शिवसेना की जो है अवधारणा नहीं रखी थी और आज शिवसेना निश्चित रूप से दशा दिशा सब कुछ खो चुकी है और ये जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा काला अध्याय है जिसको महाराष्ट्र की जनता बहुत जल्द भुला देना चाहेगी। जी, आदित्य ठाकरे जो कि वर्ली से एमएलए हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं सभी वो राज ठाकरे की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आदित्य ठाकरे एमएलए होते हुए भी वर्ली में कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमें और आपको कहने से ज्यादा इतना एविडेंट है। जब इन्होंने ये सरकार बनाई तो शिवसेना के लोगों ने किस प्रकार से शिव सैनिकों ने बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर ने छोड़ना शुरू किया। शिवसेना की युवा विंग के एक बहुत प्रोमिनेंट युवा नेता हैं रमेश सोलंकी, जो जिंदगी उन्होंने अपनी जो है शिवसेना में सेवा करके खपा दी। उन्होंने उस दिन शिवसेना छोड़ दी। उन्होंने कहा कि इस दिन के लिए जो है बाला साहब ने इस पार्टी की अवधारणा नहीं रखी थी और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक सांसद ने जो है शिवसेना छोड़ दी और आज जब उनके अपने गढ़ से अपने पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस गुंडागर्दी रूपी इग्नोरेंस को जो है छोड़कर थोड़ा सा आत्ममंथन करने की जरूरत है। और ये वही बात हो गई कि धूल पड़ी रही जिंदगी भर जो है आंखों में और मैं आईना साफ करता रहा। तो आज जो है शिवसेना को उद्धव साहब ठाकरे को जो है आत्ममंथन करने की जरूरत है, ना कि संजय राउत जैसे दो कौड़ी के जो शायर हैं उनकी जो जिस प्रकार की वो चाटुकारिता करके एक गलत राजनीतिक सलाहकार जो उन लोगों ने अपने अगल बगल पाल रखे हैं, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सुसाइड बनने जा रहा है जो शिवसेना की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ साथ राज्य की जो है महत्वाकांक्षा है, जो लोगों की जनता की जनभावना है, उसका जो हत्या करने जैसा है।